अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पॉडकास्ट के लिए बैठे हैं। आज की पॉडकास्ट का टाइटल है तू खारज़ार जहाँ में गुलाब पैदा कर। बेसिकली दिस इज़ द इनएगुरेशन पॉडकास्ट ऑफ आवर सेमिनार कैंपेन। और आज इस पॉडकास्ट को कंडक्ट करने के लिए मेरे साथ ऑन माई राइट आज़म फ़रूक साहब बैठे हुए हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम स्टूडेंट लीग के मीडिया के। एंड ऑन माई लेफ़्ट ब्रदर उमैर माविया भाई, जो यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंट के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज इंशाल्लाह यहाँ बैठकर हम डिस्कशन करेंगे। कैसे हैं आज़म भाई? खैरियत से हैं आप? उमैर भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आप दोनों का सफ़र यहाँ पर? ठीक ठाक पहुँच गए यहाँ पर? उमैर भाई थोड़ा सा भाग भूग के आए हैं, हम तो यहीं पे होते हैं। उमैर भाई के साथ में सहब भी हुआ, अभी हमने जो ज़बरदस्ती इनको बिठाया हुआ है अपने पास ना। हाँ, ट्रेन छूट गई उमैर भाई की। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, उमैर भाई अल्लाह ताला अजर देगा इंशाल्लाह इसका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो खारज़ार जहाँ में गुलाब पैदा कर, दिस इज़ द बेसिक टाइटल ऑफ आवर सेमिनार कैंपेन। तो पहले ही हम चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि ये टाइटल हमारे जहनों के अंदर कैसे आया और इसके पीछे बिहाइंड द सीन्स जो डिस्कशन थी वो आज हम यहाँ बैठ कर डिस्क्लोज़ करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे पूछूंगा, आज़म भी बताएं। इसमें ना सबसे जो पहली चीज़ थी वो यही थी कि ये जो इस वक्त हम सेमिनार्स करवा रहे हैं, हम पहले भी करवाते हैं, लेकिन इनका सिनेरियो बिल्कुल पहलों वालों से चेंज है। ओके। हालात बिल्कुल चेंज है। और यानी कि आप बात करें कि ये 8 से 10 महीनों के अंदर कोई 5 लाख के करीब जो है ना पाकिस्तानी बाहर गए हैं, जिनमें से कोई 70-80% यूथ और वो लोग हैं जिन्होंने अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए पाकिस्तान छोड़ा है। वैसे भी जाते हैं। और ये रेशो अगर हम आज से 4-5 साल पहले चले जाएं तो रेशो ये थी 2 लाख 2.5 लाख पर ईयर थी, लेकिन ये जो है ना डबल हो गई है। तो अच्छा, फिर जिस भी स्टूडेंट से बात पाकिस्तान के मतलब करे तो कहता है भाई पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। तो हकीकत इसी तरह के जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, लोग जो है ना भूख की वजह से परेशान है, तालीम, महंगी तालीम, तो ये सारे क्राइसिस जो है ना इनकी वजह से, ये जितने भी इश्यूज है इसकी वजह से ये सोचा कि कुछ ऐसा नाम हो जो उम्मीद दिलाए। बिल्कुल ठीक है। खारज़ार जहाँ में गुलाब पैदा कर मतलब मायूसियों के अंदर जहाँ पे मायूसी होती है वहीं पे, जहाँ पे अंधेरा होता है रोशनी वहीं पे होती है। सही है, वहीं पे आती है, वहीं पे आती है। तो सारा दिन सूरज जल रहा होता है, आप जितने मर्जी बल्ब जला लें उसकी रोशनी की वो अहमियत नहीं होती। अगर आप रात को कहीं पे एक भी बल्ब आप जो है ना एक भी लाइट ऑन करेंगे, रोशन करेंगे, तो उसकी जो है ना रोशनी होती है। तो हमेशा जो है ना अंधेरों के अंदर ही रोशनी होती है। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अंधेरे और परेशानी वाली जो इस टाइम जो सूरत हाल है, इसको देखते हुए ये नाम रखा गया कि बिलखसूस यूथ को टारगेट करके, और यूथ में भी स्टूडेंट्स को टारगेट करके हम जो है ना इनके अंदर इसके ऊपर काम करें और उनको इस मसले से निकालें। सो बेसिकली वी विल ट्राई टू गिव द वे आउट फ्रॉम ऑल दिस स्टफ़ जो आपने डिस्कस किया इंशाल्लाह। थोड़ा सा ना मैं उमैर भी के पास जाने से पहले मैं ज़रा टाइटल के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करना चाहूँगा। वो ये है कि ये इसरारुल हक मिजाज साहब की एक बड़ी प्यारी नज़म है, हाँ जी, और जिसका टाइटल है नौजवानों से ख़िताब, बिलखुसूस नौजवानों से ख़िताब। तू खारज़ार जहाँ में गुलाब पैदा कर, ठीक है। अच्छा, अब खारज़ार जहाँ से मुराद हम पाकिस्तान नहीं ले रहे, यहाँ पर जितनी भी जो मिसहैप्स हुए हैं पाकिस्तान के साथ, वो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं, वो एजुकेशनल क्राइसिस हैं, वो इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, जिसकी वजह से आज का नौजवान पाकिस्तान छोड़ने के ऊपर वो बज़िद है कि अगर मेरा अच्छा फ्यूचर है तो मेरा पाकिस्तान से बाहर ही है। वो इन तीनों मसाइल से परेशान होकर वो मुल्क को छोड़ने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि खार यहाँ पर पैदा किए गए हैं। तो इंशाल्लाह अपने सर्कल से निकल के थोड़ा सा देखें ना, हमारा जो सर्कल है, जिन लोगों के अंदर बैठना उठना है, आम यूथ के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर जाके देखें, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इसके मतलब बात ही नहीं करना चाहते। फैमिलीज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं भाई जो बाहर जाने की बातें कर रहे हैं, और अपनी फैमिलीज़ के काफ़ी सारे लोग जो है ना वो बाहर हैं, वो इधर आना ही नहीं चाहते वापस। सही। तो अब ये तो मैंने ज़रा टाइटल डिस्क्लेमर के तौर पे दिया था ताकि हमारी पॉडकास्ट से कोई ये ना अखज़ कर ले कि भाई ये नौजवानों को रगड़ा देने की तरफ तुले हुए हैं। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो मसले मसाइल हैं हम उसको बिल्कुल एडमायर करते हैं, और हमारी सेमिनार की कैंपेन है ही सिर्फ इस चीज़ के लिए, हमने एक वे आउट प्रोवाइड करना है। जी उमैर भाई, आप इस टाइटल के ऊपर क्या डिस्कशन करना चाहते हैं? हमारी जब डिस्कशन चल रही थी और ये टाइटल हमने सजेस्ट किया और ये रखा गया। मेरे पास 20 ऐसी मिसालें मौजूद हैं इस टाइटल के हवाले से कि पहले कुछ हालात पे बात हो चुकी है। तो हालात को देखा जाए तो हर घर के अंदर, हर इदारे के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट से मिला हूँ कि
जिनसे मैंने एडमिशन की बात की, तो मैंने कहा कि आप आइंदा अगली तालीम अपनी कहाँ से स्टार्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं स्कॉलरशिप के तौर पे जो है ना बाहर जा रहा हूँ। यानी उनके पास भी जो है ना वो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इदारे में एडमिशन लेने के लिए कोई उनका जहन नहीं है। वजह यह है, मायूसी इतनी फैल चुकी है कि उनको पाकिस्तान के अंदर अपना कोई भी ब्राइट फ्यूचर नज़र नहीं आता। दूसरी बात यह है कि इस वक्त लोग ट्रेंड को भी देखते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। यानी अगर हम इस तरह बात कर लें कि पाकिस्तान के अंदर एक इदारे के अंदर जो है वो एक डिग्री के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो हम बाकी स्टूडेंट से सवाल करते हैं कि आप जो हैं वो इस डिग्री में क्यों जा रहे हैं, तो वो यही कहेंगे कि इस वक्त ट्रेंड ये चल रहा है। तो अभी अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान के अंदर मायूसी फैल चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट इस बात से परेशान हैं, हमारे पास फ्यूचर नहीं है, हमारे पास कैरियर नहीं है। तो इस पे मैं इस तरह बात करूंगा कि एक वो स्टूडेंट जिसने 4 साल अच्छी जो है वो तालीम हासिल की है एक बड़े तालीमी इदारे से, उसके पास अगर एक हुनर मौजूद है, उसके पास अगर अच्छी तालीम मौजूद है, तो मेरे ख्याल से उसको पाकिस्तान के अंदर अपना जो है वो अगला फ्यूचर उसको लेकर चलना चाहिए। तो इन सारी सूरत हाल को देख कर जो है वो हमने ये टाइटल तय किया कि हम इस नाम से जो पाकिस्तान के अंदर मुल्क भर के अंदर हम जो है वो सेमिनार्स को लेकर चलेंगे। ओके, बहुत अच्छी बात की उमैर भाई। फॉर इंस्टेंस मैं अगर आप ही की मिसाल लूँ तो मतलब आप एक एमफिल स्कॉलर हैं और अपनी पीएचडी कंटिन्यू कर रहे हैं पीएचडी आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी। तो आपने थ्रू आउट जो स्टडी अपनी की है, अपना स्टडी जो आपका स्टडी कैरियर है, एजुकेशनल कैरियर है आपका, मतलब आप अपने एजुकेशनल कैरियर के बारे में बताएं कि मतलब आपने किस तरीके से इसको कैटर किया और इस मतलब आप साथ साथ में तलबा के लिए एक ऐसी मुहिमात का हिस्सा रहे हैं जो बाकायदा पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान और नौजवानों को बिलखसूस प्रो पाकिस्तान बनाने के लिए और इन मायूसियों को के जो बादल छाए हुए हैं इनको छटने के लिए आप बहुत ज़्यादा कैंपेन्स के अंदर इन्वॉल्व रहे। तो आप सबसे पहले बेसिकली डिस्कशन तो मैं ये आपसे स्टार्ट करूँगा कि आप यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट भी हैं इस डिपार्टमेंट के, आपके जहन में ये कैसे ख्याल आया कि मैं ये जो खारज़ार जहाँ में गुलाब पैदा करके अंदर ही मैं भी अपना एक पार्ट प्ले कर सकता हूँ? जी, तो इसके अंदर मैं इस तरह बात करूँगा कि यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर बेसिकली 4-5 साल होते हैं बंदे के पास पढ़ने के लिए। तो उसके अंदर अगर हम ये बात करें कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, एक स्टूडेंट से हम सवाल करते हैं कि यार आप इस कैंपेन का जो है ना वो हिस्सा बने, पाकिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, तो इस हालात के बावजूद इन कैंपेन्स का हमें हिस्सा बनना चाहिए। तो मैंने अपने कैरियर के अंदर ये बात तय की, सोच लिया कि जो आम स्टूडेंट सोच लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, हमारी सोच या मेरी सोच उससे डिफरेंट होनी चाहिए। यानी मैंने उस दिन से तय किया, जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, मेरे साथ हज़ारों तलबा आए, उन्होंने भी दाखिला लिया, मैंने भी एडमिशन लिया, लेकिन मैंने उस दिन से तय किया कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और आने वाले 10 या 20 सालों के अंदर पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा। तो इसलिए मुझे पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो ऐसे कई स्टूडेंट आपको मिलेंगे, 20 स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिन्होंने ये तय करके एडमिशन लिया कि हम जो है वो इस मुल्क के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। और इस पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी अपना प्रॉब्लम्स आई, कई ऐसी कैंपेन्स आई कि जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तान ऊपर जाना था, उनके अंदर हमने हिस्सा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपने 4-6 साल कैरियर के अंदर हम बहुत सारी कैंपेन का हिस्सा रहे और हमने अपनी स्टडी को भी मैनेज किया। ये बात बिल्कुल एक कह लें कि आप मिस्टेक है कि स्टूडेंट बात करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता। यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर इतना टाइम होता है एक स्टूडेंट के पास कि वो अगर हम बात करें कि लेक्चर लेने के बाद लाइब्रेरी के अंदर टाइम स्पेंड कर सकता है। मेरी डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से है। मतलब एग्रीकल्चर में भी रहते हुए आपने 4 साल डिग्री के अंदर जो है ना इन कामों के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए वक्त निकाला है। जी, तो मैं बात कर रहा था कि 4 साल तालीम के अंदर बंदे के पास, एक स्टूडेंट के पास इतना टाइम होता है कि वो लेक्चर लेने के बाद लाइब्रेरी भी चला जाए और अपना अलग टाइम भी निकाल ले। इसके बावजूद उसके पास इतना टाइम है, ट्यूशन के लिए टाइम उसके पास मौजूद है और 24 घंटों के अंदर वो अपना इंतहाई ज़्यादा टाइम जो है वो इन कैंपेन्स के लिए, इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ के लिए दे सकता है। तो जिसकी बुनियाद पर जो है वो अपने इस मुल्क के लिए किरदार अदा कर सकता है। सो बेसिकली आज़म भाई, इस बात से ये पता चलता है कि प्रायोरिटीज़ का मामला है। आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। पहले देखें, जिस घर के हालात कमज़ोर हों ना, उस घर के हर एक फ़र्द को पार्ट प्ले करना पड़ता है। बाहर से किसी ने आगे हालात सेट नहीं करने आपके, आपने खुद ही कोई दिया चलाना जिसकी वजह से 8 अफराद का एक घराना है, तो उसमें जो है ना 5 से 6 कमाने के ऊपर लगे होते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब यही पाकिस्तान की बात करेंगे, यार इसके अंदर हम अपना जो है ना रोल प्ले करें, लेकिन वहाँ पे कहते हैं कि यार ये काम जो है ना गवर्नमेंट का जो अपना काम नहीं कर रही,
ठीक सही है, है। इदारे हैं, ब्लेम और गेम जो- है, जी जी मतलब हम बिल्कुल ऐसे ही ब्लेम है। करते हैं और ख़ुद कुछ भी नहीं करते। अच्छा सॉरी, मैं तो कट कर रहा हूँ आपकी बात, लेकिन मैं ये बात पहले बता दूँ, इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ ये इस चीज़ को कि हमने ना एक हवा बनाया हुआ है एजुकेशन को, ठीक है, कि हवे से मुराद ये है कि हम यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं, यूनिवर्सिटी लाइफ को ना हमने एक ऐसा सिनेरियो हमारे माइंड के अंदर फिट हुआ है कि वो सिर्फ ना याशी वाली लाइफ है, और उसके बाद कहीं ना कहीं तो आप सेट हो ही जाओगे। सर पाकिस्तान में याशी वाली लाइफ है और क्या। हाँ वो तो नो देखिए डाउट ना, है, जिसने यहाँ कुछ पे भी नहीं करना उसने मारने- याशी करनी है, वो याशी भी ना करे मारने- बेचारा नहीं, यार। नहीं, इसमें ना कोई मेरे ख्याल से कोई 5% नहीं मुलवस होते होंगे। इसमें आप एक बड़ी तादाद जो है ना नौजवानों की, स्टूडेंट्स की, इसके अंदर जो है ना वो याशी जो माहौल होता है, और बाकायदा इदारे जो है ना ये माहौल पैदा करते हैं, क्योंकि अगर वो माहौल नहीं पैदा करेंगे हाँ तो स्टूडेंट नहीं ऐसे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे। 20 इदारे की मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, हम यहाँ पे नाम भी ले सकते हैं उन इदारों का, कि जिन इदारों के अंदर बाकायदा 2-2 माह के लिए म्यूज़िकल नाइट्स चलती हैं। अभी हमारा चक्कर कल अल्लामा इकबाल मेडिकल लेकिन हम कॉलेज के नाम अंदर नहीं लगा लेंगे है। ऐसे उनकी, हम फ्री के अंदर तो एडवर्टीजमेंट जरूर करनी है हमने। उस कॉलेज के अंदर हम जब पहुँचे हैं कल, तो हालांकि आप ये देखें कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो इस माह के अंदर तो हमें सीरत के ऊपर बात करनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे कवाली नाइट चल रही है, और नेक्स्ट डे वो कह रहे हैं कल हमारे यहाँ पे डीजे नाइट होने जा रही है। भाई हमारा अपना ये एक जो है वो एनवायरनमेंट दिया जा रहा है भैया, तालीमी इदारों के अंदर। वो इन चीज़ों से, मतलब मैं उनका बैकग्राउंड बताऊं तो जो है ना उनका इन चीज़ों से वो बहुत दूर जो है ना उनका तल्लक नहीं है, लेकिन अपने स्कूल के अंदर उनका कॉलेज है, तो लेकिन अपने कॉलेज के अंदर उनको ये जो है ना फंक्शन एनुअल जो इनका सेरेमनी होती है वो करवानी पड़ती है, सिर्फ स्टूडेंट्स को जो है ना अपनी तरफ उनको माइल करने के लिए। सो बेसिक रीज़न प्रायोरिटीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं पहले, कि प्रायोरिटी सेट करना, जिस तरीके से मेहर भाई ने इस चीज़ को एलेबोरेट किया कि मैंने अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर प्रायोरिटी सेट की थी कि भाई मैंने अपनी एजुकेशन करनी है, और बिल्कुल इसी तरह प्रायोरिटी के ऊपर एजुकेशन और सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर मैंने प्रो पाकिस्तान बनना है, और पाकिस्तान अपने हाथों से, मतलब लुक टुवर्ड्स योर हैंड्स, के अपने हाथों की तरफ देखो कि आपके हाथ क्या कुछ कर सकते हैं। हमारा ये होता है, मैं अपना बताऊं तो मैट्रिक बायो के साथ की है, साइंस के साथ, एफएससी मैथ, और आगे जो है ना बीएससी करता छोड़ के और बीएस किया कंप्यूटर साइंस के साथ, और 2 साल हो गए एमफिल तलाश कर रहा हूँ किसी आर्ट सब्जेक्ट में, वो पाकिस्तान में करने नहीं दे रहे। अच्छा, तो भाई कोई गोल नहीं होता, ठीक है। जो पढ़ लिख के बाहर से, मेरे चाचू आए थे, तो जो है ना अंकल आए थे बाहर से पढ़ के, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैथ से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, लो जी मैथ के अंदर आप जो है ना पीएचडी करें, मास्टर करें। तो बड़ा भाई भी उसी पे, सिस्टर भी, मुझे भी उसी पे लगाया। तो बाद में जो है ना ये इन भाइयों ने जो है ना इनके हत्थे चढ़े तो इधर आ गए। तो बहरहाल डिग्री तो कंप्लीट होगी, लेकिन ये मेरी एक मिसाल है, बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब कैरियर लेस उनकी एजुकेशन होती है। वो स्कूल में जा रहे हैं, उनसे पूछ लें आप क्यों जा रहे हैं, आप हासिल क्या करना चाहते हैं, आपको इससे मिलेगा क्या। अच्छा, आप जो डिग्री कर रहे हैं, कितनों ने बाय चॉइस ली है और कितनों ने जो है ना पेरेंट्स के कहने पे डिग्री अपनी जो है ना चूज़ की है। आई हैव डिस्कस्ड मैनी पॉडकास्ट के, मतलब मैं अपने कैरियर की अगर बात करूं तो मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो वो चाहते थे कि तू ना कोई इंजीनियरिंग कर ले, तो मैं तुझे ना सेटिंग करवा दूंगा तेरी, मैं तुझे कहीं पे लगवा दूंगा, चल कुछ ना कुछ हो जाएगा, अपनी जगह पे सेटिंग हो सकती है। लेकिन मैंने ना वो कैरियर नहीं चूज़ किया, मेरे वाला साहब, मैंने उनको ये कहा कि मैंने ना आईटी ही करनी है, और मैंने लड़के आईटी के अंदर एडमिशन लिया। आखिरी दिन तक वो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आखिरी दिन तक वो मुझे कहते रहे कि बेटा जो है ना आप CSS का इम्तिहान दे दें। तो मैंने उन्हें बताया जो हम काम कर रहे हैं वो CSS से भी बड़ा है। तो खैर मतलब वो मेरे से मुतमईन थे, लेकिन ये है कि उनकी एंड तक कोशिश, ये पता था कि मेरा बेटा CSS के काबिल है। अच्छा, तो प्रायोरिटीज़ की बात कर रहे हैं असद भाई, तो इसमें मैंने पहले भी बात की थी कि बात होती है ट्रेंड के ऊपर, कि जिस तरह आज़म भाई कह रहे हैं कि देखा देखी एक तरफ चले जाना, तो मसला ये है पाकिस्तान के अंदर कि कैरियर नहीं है और कैरियर का चॉइस भी नहीं है। उसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि पेरेंट्स ये कह रहे हैं और मेरा फील्ड और है, मैंने किसी और फील्ड के अंदर जाना है, मेरी चॉइस और है, मेरे पेरेंट्स और कह रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है, अब आप इतने तलबा से पूछ कर देख लें, वो तमाम तलबा जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम मुकम्मल किया है, उनमें से 80 से 90% वो स्टूडेंट होंगे, आप उनसे पूछें कि आप आगे किस फील्ड में जाएंगे, तो मेरे ख्याल से 80% वो ना फिगर पे खुश हो जाते हैं, मेरा 1000 प्लस हो गया, मेरा 900 इतने नंबर आ गए हैं, तो वो भाई आपको कहेंगे कि मैंने आईटी में जाना है, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, यानी ये एक ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, इसके बाद आगे मंजिल किसी को नहीं पता, गोल किसी को नहीं पता। भाई आप यहाँ से लाहौर जा रहे हैं, आप यहाँ से इस्लामाबाद जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप लाहौर इस्लामाबाद क्यों जा रहे हैं, लाहौर इस्लामाबाद का फेयर कितना है, यानी आपको हर चीज़ पता होना चाहिए, फिर आप अपने कैरियर का जो है वो इंतखाब करें।
ताकि आपको आने वाले दिनों के अंदर मसाइल का सामना ना करना पड़े और आप इस मुल्क के लिए एक अच्छा जो है वो रोल प्ले करने वाले बने। सही है। दिस इज़ द फर्स्ट एजेंडा ऑफ आवर सेमिनार कि भाई लुक टुवर्ड्स योर हैंड, अपने हाथों की तरफ देखो। बिल्कुल ऐसे ही। आप खुद क्या कर सकते हो। आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया जो है ना चंद्रयान 3 चांद पे चला गया, वो भी जो है ना वो बाद में चलो जो भी हुआ उसके साथ उन्होंने कुछ कर तो दिया। अच्छा वो कहते हैं कि यार इंडिया वहाँ पे चला गया, हमारे पास जो है ना इस तरह की जो है ना कम्युनिटी है कि वो अपने लीडर की सोशल मीडिया जो है ना उसकी जो ऑडियंस है उसके ऊपर खुश होते हैं कि यार मेरा जो है ना लीडर सोशल मीडिया पे इतना वायरल है। क्या इसके ऊपर, साइंस के ऊपर या इन चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं? हमारा नौजवान नहीं बात करता। आप चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, उन्होंने मेहनत की है, सारा कुछ किया। ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर स्कोप नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है आप ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, ये एक अलहदा चैप्टर है, उनके साथ क्या हुआ। डॉक्टर अब्दुल सलाम है जो नोबल प्राइज़ हैं, तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने काम किया। तो इनको पाकिस्तान ने जो है ना जो कुछ मर्ज़ी हुआ है लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। बड़े बड़े सियासतदान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया। ऐसा मसला नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर काम नहीं हो सकता। किसी भी आप कौम को ज़ेर करना चाहते हैं उसके अंदर मायूसी फैला दें, और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं, और इसके नतीजे के अंदर जो है ना शार्प माइंड आपके जो है ना वो टैलेंटेड, जो आपका टैलेंट है ना वो सारा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सेकेंडली हम जिस एजेंडे के ऊपर बात करेंगे, इस चीज़ की वजह से जब हम प्रायोरिटी सेट नहीं करते हमारा अपना फ्यूचर डिस्टर्बेंस के अंदर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसकी वजह से जो क्राइसिस हमें सामना करने पड़ रहे हैं वो पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस और एजुकेशन क्राइसिस, मतलब जो पहले मैं मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है, ये 3 क्राइसिस ऐसे हैं कि इन तीनों का ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमिक के साथ है, पाकिस्तान के हालात के साथ है, और बिलखसूस तलबा के साथ है, स्टूडेंट्स के इकोनॉमिक का साथ। ना आम बंदे को फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो जिसके घर के अंदर जो है ना बैंक बैलेंस हैं, जिनके बाहर दौलत है, हाई फैमिली, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। इकनॉमी का फ़र्क पड़ रहा है वो है जो पाकिस्तान के अंदर कोई 24 से 26% गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ शायद उनको भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर स्टैंडर्ड ज़्यादा नहीं होते, उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होती, सादा ज़िंदगी वो होती अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, वो परेशान ज़रूर होते हैं, लेकिन जितना जो है ना अफेक्ट हो रही है वो मिडिल क्लास कम्युनिटी है। मिडिल, लोअर मिडिल, जिसके घर के अंदर 2 बाइक्स हैं, जिसने अपनी एकेडमी यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपनी बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाना, और ये जो मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इससे सबसे ज़्यादा मुतासर जो है ना, अच्छा बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, लेकिन उनका जो घर का सर्कल है वो चल रहा है। ठीक है, अब एक घर के अंदर मिडिल क्लास है, हम भी मिडिल क्लास से तल्लुक़ लेते हैं, 6 बहन भाई पढ़ते हो। ठीक है, 6 के 6 में से 4 यूनिवर्सिटी में होंगे, 2 कॉलेज में होंगे। 4 यूनिवर्सिटी की फ़ीसें मैनेज करना, और फ़ीसें आप देखें, जब मैंने लास्ट सेमेस्टर छोड़ा तो 24,000 पे किया, और जो न्यू बैच आया उन्होंने जो है ना 40+ पे किया था। तो अभी तो मेरे ख्याल आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर की तो शायद 50 से भी, हाँ जी, 55 60+ जो है ना हो गई है फ़ीस, 60+ है। अच्छा, बेसिकली ये चलें, ये तो आपने बात कर दी एक साइड लाइन के ऊपर। ये एजुकेशन मतलब इस इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से एजुकेशन क्राइसिस बहुत बड़ा आ रहा है। कितने सारे नौजवान इसकी वजह से छोड़ गए। और इकोनॉमिक क्राइसिस की बड़ी वजह आज़म भाई मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल क्राइसिस है। पॉलिटिकल क्राइसिस ने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट की, आज का नौजवान पॉलिटिक्स करने जाना तो गाली समझा जाता है कि भाई ये बंदा पॉलिटिक्स कर रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस तो शायद 71 के अंदर भी इतने ख़तरनाक बने थे। वो तो ख़तरनाक ज़रूर थे, अपनी नोयत के थे, लेकिन ये वाले जो हैं ये तो बहुत ज़्यादा, हालांकि जो है ये मजहबी फ़िरकावारियत से हमेशा जो है ना सियासी फ़िरकावारी ज़्यादा नुकसान दे रही है। आप बड़े बड़े सकूत देखें, सल्तनत उस्मानिया का सकूत हुआ, इसी तरह बाकी देख लें, इवन के सकूत ढाका भी हुआ, तो वो भी पॉलिटिकल जो है ना क्राइसिस की वजह से हुआ है। तो भाई ये तो जब ये पाकिस्तान के अंदर खड़ा हुआ है, ये तो जब धूल बैठेगी पता चलेगा कि क्या इसके पीछे था और क्या मुहर्रकात थे, क्या चीज़ें थी। लेकिन इसकी वजह से इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट हुए, और इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो एजुकेशन क्राइसिस जो है ना इसी की वजह से क्रिएट हुआ। अपार्ट फ्रॉम द डिस्कशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। लेकिन अभी हम पॉलिटिकल क्राइसिस, जो रियल लीडरशिप जिसने पैदा होना था, मतलब 30 ईयर्स बाद ना आपकी जो होती है ना नस्ल स्वैप हो जाती है, अगली नस्ल आ जाती है। फॉर एग्जांपल, आज अगर आप 30 साल के हैं ना, बहरहाल आप है नहीं है, लगते भी नहीं है, अगर आप आज 30 साल के हैं ना, तो अगले 30 साल बाद आपने 60 साल का हो जाना है। और आज आपका बेटा आज है तो वो अगले 30 साल बाद 30 साल का होगा, मतलब अगली नस्ल 30 साल बाद स्वैप होती है। हमें आज ये देखना चाहिए कि आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर 30 ईयर्स, 25 ईयर्स, 35 ईयर्स के कितने नौजवान हैं हमारे जो ये बेसिकली। मैं सिर्फ ये MNA और MP लेवल की बात नहीं कर रहा, ये मतलब नीचे तक है, VCs तक, और ये मतलब ये जो निचले हल्के तक है
है ना यूसीज लेवल तक, मतलब कितने नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने ये पार्ट प्ले कर रहे हैं इन चीज़ों के अंदर। हम सिर्फ इस चीज़ के पीछे लगे हैं कि भाई लीडर लीडर लीडर, हमारे और सेमिनार्स एक का किसी मसीहा का इंतजार कर रहा है जिस तरह। सेमिनार्स का जो पहला मकसद है वो यही है कि यार आप देखें फरवरी के अंदर जो है ना, उम्मीद है अल्लाह करे, जो कि नज़र नहीं आ रहा, पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो हमारा यही है कि हम एक पॉलिटिकल क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए जो है ना पॉलिटिकल अवेयरनेस ज़रूरी है। जब आपकी यूथ के अंदर अवेयरनेस आ गई, वो एक कोटेशन है ना, आप कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके नौजवान जो है ना पॉलिटिक्स को एज ए प्रोफेशन या एज ए हॉबी, एज ए प्रोफेशन उसको अडॉप्ट नहीं करते। कि मतलब कोई मुल्क उस वक्त तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके नौजवान सियासत को बतौर पेशा इख्तियार नहीं करते। तो भाई ये करना पड़ेगा। कितने सारे नौजवानों ने अपना फ्यूचर बर्बाद किया और कितनी आने वाली नस्लों का। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं, वो हम मुल्तान में एक जगह स्टूडेंट्स का हमारा सेमिनार था, यूनाइटेड सर पाकिस्तान, तो उन्होंने ना पूरे मजमे के अंदर माफ़ी मांगी। कहते हैं कि यार जब हम 70-80 के अंदर आपकी उम्र के थे ना तो हमने काम नहीं किया, जिसकी वजह से आज हम ये हालात देख रहे हैं। तो भाई आज हम यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर हमने काम ना किया तो हालात इससे बिगड़ेंगे। हम अपने सेमिनार्स के अंदर इसी के ऊपर बात करना हर शख्स ये बात करता है पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप की कमी है जी। अब मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता है कि इन बड़े बड़े इदारों के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कॉलेजेस के अंदर, अगर हम थोड़ी सी बात करें तलबा यूनियन के ऊपर कि उनके ऊपर बैन हुआ कितने साल हो चुके हैं। अब अगर इन्हीं तलीमी इदारों के अंदर, मैं इसकी हिमायत में शायद तो नहीं हूँ लेकिन किसी हद तक इसका फ़ायदा भी है, अगर तलबा यूनियन को इन तलीमी इदारों के अंदर बहाल कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से हम वो प्रोडक्ट ले सकते हैं जो एक पाकिस्तान की बुनियादी ज़रूरत है। और इन्हीं बड़े बड़े तलीमी इदारों से ऐसे लोग ऊपर आएंगे फ़िल्टर होके जो पाकिस्तान की लीडरशिप के अंदर जो है वो एक बुनियादी किरदार अदा करेंगे। तो उमैर भाई, मतलब जितनी भी लीडरशिप अभी चल रही है, मतलब जिसने जो भी अपना लीडर बनाया है वो सारी की सारी इन्हीं तलबा तंजीमों से निकली और आई। बिल्कुल ऐसे मतलब वो आई, वो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, जो भी करते थे वो यहाँ से निकल के आए। लेकिन बात अब ये है कि तू खार सारे जहाँ में गुलाब पैदा कर। अब यहाँ से लीडर कौन निकलेगा, कौन बनेगा यहाँ से लीडर? क्या यही 60-70 साल के जो बूढ़े बाबे हैं, यही इन्हीं हमने अपना लीडर इन्हीं में से तलाश करना है? सर जो पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात की है वो यही है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस का मतलब ये है कि यार आप अपना हक मांगेंगे नहीं, आप खुद लेंगे। ठीक है, आप अभी तक जो है ना, मतलब आप एक गांव के अंदर चले जाएं या टाउन के अंदर चले जाएं, आप उम्मीद लगा के बैठे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के ऊपर जो काबज़ तबका है ना, वो कोई ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 घराने हैं। 24 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है और इसके अंदर 65% से ज़्यादा यूथ है। ठीक है, कितना वोटर ये चंद दिन पहले आए, 5,60,000 के कितना जो है ना पाकिस्तान का नौजवान वोटर है। और टोटल वोटर मेरे ख्याल कोई 8 लाख के 9 लाख 5 करोड़ की बात करें आप, 5 लाख 5 करोड़ सॉरी 5.5 करोड़ की है कुछ, 5 करोड़ 60 लाख के करीब है। अच्छा, इतना बड़ा है तो भाई ये अपना फैसला खुद कर सकता है। कितने यंग पॉलिटिशियन हमारी पार्लियामेंट के अंदर नज़र आते हैं, कितने एक दो हैं अल्लाह ताला वो जो है ना स्टूडेंट्स के ऊपर बात करते हैं, एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, एक दो पॉलिटिशियन नज़र आते हैं KPK वाली साइड से कि वो यंग हैं। उसके अलावा जो हैं वो मरूसी सियासत है और जो है ना वो। दरअसल हमारा सेमिनार्स को करवाने का मकसद भी ये है कि हम तलबा को एक ऐसी सोच दें कि वो आगे आने वाले दिनों के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर आएँ। और मसला यहाँ पर ये है कि एक स्टूडेंट को उन 4 सालों के अंदर, मैं उसकी बात नहीं करता जो पॉलिटिकल साइंस के अंदर है या जो IR के अंदर है, मैं बाकी स्टूडेंट्स की बात करता हूँ कि इन डिपार्टमेंट्स के अंदर पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर भी ये सोच नहीं दी जाती उनको कि यार आप आगे जो है पॉलिटिक्स के अंदर आ सकते हैं। ऐसी कोई बात बताई नहीं जाती। कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आज हमें एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऐड करने चाहिए सवाए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के। उस डिपार्टमेंट के अंदर भी पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है जिसने 4 साल के अंदर अपना पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मुकम्मल की है, उसके पास भी कोई ऐसी सोच नहीं है कि यार मैं आगे पॉलिटिक्स के अंदर आऊँगा। मसला कहाँ पे है? मसला कैरियर के अंदर है, मसला फ्यूचर के अंदर है। मसला ये है कि हम उन स्टूडेंट्स की जो है वो तलीमी इदारों के अंदर उस अंदाज से जो है वो उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे, जिसकी बिना पर वो ये फ़ैसला नहीं कर पाते कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं और क्या मैं इस पाकिस्तान के लिए अपना रोल प्ले कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। दूसरा, इसके अंदर जो सेमिनार्स के अंदर हमने मतलब स्टूडेंट्स राइट्स के ऊपर बात करनी है। मतलब यूनिवर्सिटियों की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल 10 लाख के ऊपर एक के 5 लाख के ऊपर एक यूनिवर्सिटी आती है। तो पाकिस्तान के ऊपर जो है, पाकिस्तान के अंदर जो है टोटली यूनिवर्सिटियाँ मेरे ख्याल कितनी 252 यूनिवर्सिटी है। इस हिसाब से ये एफिलिएटेड या दूसरी बता रहे हैं आप? टोटल अच्छा सब कैंपसेस मेरे ख्याल इसके अलावा सब कैंपस शामिल करके, तो सब कैंपस इनके अंदर शामिल हैं। अच्छा, तो इसके अलावा अगर आप इसके मुताबिक तो ये है कि हर तहसील लेवल पे एक होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, लेकिन हमारे ज़िले लेवल पे भी
नहीं है, या आपके साथ ही गुजरांवाला शहर है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। तो जो वहाँ पे हमारा सेमिनार होगा उसके अंदर हम इसके ऊपर पूरी एक नौजवानों के अंदर जो है ना तहरीक इसके ऊपर जो है ना उनको इस तहरीक के ऊपर खड़ा करेंगे और ये कैंपेन लॉन्च करेंगे कि पहले भी हमने इसके ऊपर काम किया, गुजरांवाला मांगे यूनिवर्सिटी के नाम से हमने कैंपेन की, ट्विटर ट्रेंडिंग हुई, एहतजाज भी हुए और रैलियाँ भी निकली, और जो मुतलका इनके जो है ना इदारे हैं हमने उन तक भी एक वफद बना के एक्सेस की। तो इसी तरह ये हमारे गुजरांवाला में ये बात होगी, बकायदा टीचर्स को इन्वॉल्व किया, टीचर को इन्वॉल्व किया, ब्लॉग की हमने। कॉलेजेस के अच्छा ये पीछे चले जाएं, आपका कसूर है, कसूर के अंदर यूनिवर्सिटी जो है ना वो उन्होंने मंजूर की हुई है, बुनियाद रखी है, लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही यूनिवर्सिटी की। हाँ, ठीक है कोई कहता है मेरे पास बने, कोई परसों की बनाना चाहता आप है, कोई उकाड़ा कह के रहा है- अंदर देख लें, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, रनाला का उसका एड्रेस आ रहा है, बनी वो किसी और जगह पे है। हाँ। अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद बाय जीटी रोड सफ़र करते हैं, मोटरवे तो बहुत दूर चले जाती है ना कहीं जाके, ठीक है। बाई रोड अगर आप उसे कहते हैं जीटी रोड आप सफ़र करें लाहौर से इस्लामाबाद तक का सफ़र, कितनी यूनिवर्सिटियाँ आपको रास्ते के अंदर मिलती है। और मैं आपको ज़िले गिनाऊँ, गोल्डन ट्रायंगल इस रास्ते के अंदर आती है जो पाकिस्तान की जीडीपी में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा कहीं पार्ट प्ले कर रही है, गुजरांवाला, सियालकोट और तीसरा ये है अपना गुजरात वाली साइड पे। तो मतलब ये गोल्डन ट्रायंगल का ये पार्ट नारोवाल में यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल नारोवाल के अंदर यूनिवर्सिटी है और ये दो गुजरात नज़र के आती अंदर है, प्रोमिनेंट main दो यूनिवर्सिटीज़ गुजरात जहाँ वाले पर के पढ़ना अंदर- स्टूडेंट अपने आप को प्राउड महसूस करता हो कि भाई मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। हाँ जी जाते हैं। यानी आप इस बात को देखें, गुजरांवाला को डिवीजन का दर्जा दिया गया है और डिवीजन होने के बावजूद वहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है। गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी नहीं है, उसके साथ छोटा जिला हाफसाबाद है, वहाँ पे बुनियाद रखी जा चुकी है, वहाँ पे काम शुरू हो चुका है, लेकिन गुजरांवाला के अंदर यूनिवर्सिटी अच्छा इसके साथ साथ आप थ्रू आउट अपना और क्या यहाँ नाम से है, आपको जाके मिलती है जाके इस्लामाबाद पिंडी के अंदर यूनिवर्सिटी है, और यहाँ से बच्चे ट्रैवल करके जाते हैं। पूरे और फिर पाकिस्तान से मतलब यूथ निकल के किधर आती है, जनूबी पंजाब की अगर आप बात करें तो मुल्तान है जिसके अंदर यूनिवर्सिटियाँ ज़्यादा हैं, तो काफ़ी सारी सारा जो है जनूबी ना पंजाब वहाँ इकट्ठा हुआ वहाँ होता पे बहाउद्दीन ज़करिया का नाम है, अच्छा इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर बहावलपुर का के नाम अंदर है। एक यूनिवर्सिटी है बड़ी, मेडिकल कॉलेज है, तो चोलिस्तान यूनिवर्सिटी भी है, एक दो और भी कैंपसेस हैं। तो उधर भी मतलब वो बहावलपुर वाली पट्टी जितनी है ना, बहावलपुर डिवीजन वाली, वो उसको कवर करती है। और इन इदारों के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना, आप अगर पंजाब की ये बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान है, केपी के है, फाटा के इलाके हैं, ये दूर दूर के इलाके हैं जहाँ पे तो कोई इस तरह का तस्वर ही नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी मौजूद होगी। यहाँ पे तो कोई बहुत ज़िले कम में है, लेकिन बहुत कम है। बहुत कम है। तो इतनी बड़ी तादाद वहाँ से, और जो स्टूडेंट बलूचिस्तान से, फाटा से, ये कबायली इलाकों से उठ के आपके मुल्तान में, लाहौर में, इस्लामाबाद में तालीम हासिल करने के लिए आता है, उसके अखराजात कितने होते हैं? अच्छा और गवर्नमेंट ये तीनों शहर पाकिस्तान के ऑलमोस्ट, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, सबसे एक्सपेंसिव शहर यही तीनों शहर हैं। अच्छा गवर्नमेंट मतलब भी इनके सपोर्ट अंदर- करती है, इनके अंदर जो लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड है वो सबसे उनके महंगा है। मसले हल नहीं होते। ऐसे। तो भाई यूनिवर्सिटियों की तादाद को बढ़ाना चाहिए, कम से कम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो एक तहसील के अंदर जो है ना यूनिवर्सिटी बनती है, लेकिन कम से कम एक ज़िले के अंदर, आप ज़िले को छोड़ें, पंजाब के तो ज़िले की हम बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान और ये जो दूर दराज के इलाके हैं, सिंध के बहुत सारे इलाके हैं, ऐसे ही है। वहाँ पे अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर 100+ यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अगर हम सिंध बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान वो वाहिद सूबा है जिसके अंदर टोटल जो है ना वो अपना 10 के करीब यूनिवर्सिटीज़ पाई जाती हैं। अच्छा सर, एक तो यूनिवर्सिटियों का ना होना, और फिर यूनिवर्सिटियों के अंदर गैर मेयारी और इंतहाई पुराना जो है ना हमारे वहाँ पे सिलेबस पढ़ाया जाता है। आप जो आज पढ़ रहे हैं ना, मेरे ख्याल 2001-2 का पढ़ रहे होंगे, और दुनिया आपसे 20 से 25 साल आगे चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल ये तो एक डिस्कशन है जो और मतलब इसके हम अंदर फिर इस किसी वक्त पॉडकास्ट में करेंगे। इस वक्त जो इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से एक और मसला माजरत के साथ, जो महंगी फ़ीसें हैं, ठीक है, फ़ीसों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है कि आम बंदा जो है ना वो पे नहीं कर सकता, जिसकी मतलब पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये। वैसे आपके ख्याल में आज़म भाई इसका क्या वे आउट होना चाहिए, मतलब फीसिस के बारे में? सर फॉर एग्जांपल हम सेमिनार के अंदर इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये हमारे मेन एजेंडाज में से एक एजेंडा है। सर तो एजुकेशन जो है ना ये हाँ। किसी भी कौम के लिए ज़रूरी होती है, और मसला ये है पाकिस्तान के अंदर ये 97 बिलियन बजट है। ठीक है, 97 बिलियन बजट है, और ये पिछले 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है इश्तिहारात देने के लिए 10 अरब खर्च हुए हैं, और पाकिस्तान के अंदर साल के लिए जो है ना, अच्छा इसके तकरीबन, मुझे पता नहीं एग्जैक्ट फिगर, तकरीबन इसके बराबर जो है वो पार्लियामेंट की जो है ना वो इनके MNAs MPAs और इसकी तज़ील और राइश पे मेरा ख्याल है कि इतना 100 अरब तो वहाँ पे जो है ना 10 बिलियन वहाँ पे खर्च हो जाता होगा। दरअसल अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की बात करें, वहाँ पर एक वो स्टूडेंट जो ग्रेजुएट होता है उसको बकायदा स्कॉलरशिप मिलता है डिग्री करने के बाद, और यहाँ पे फीसेस का इतना मसला है कि बगैर नोटिफिकेशन के हालांकि फीस को होना तो बढ़ा दिया ये जाता है। चाहिए कि जो है ना आपका HEC तय करे कि यार इस बच्चे ने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ठीक है, रियासत तय करे कि आपका फ्यूचर ये है,
लेकिन स्टूडेंट जो है ना खुद अपनी डिग्री लेके वो धक्के खा रहा होता है, मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, और उसमें भी जाके उसको वो चीज़ें नहीं मिलती। मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के अंदर आप एजुकेशन जो है ना वो किसी भी कौम के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन ये तीनों मतलब जो है ना बिजनेस है, एजुकेशन है, फूड है, हालांकि ये तीनों इंसान की ज़रूरत है और हर बंदे की ज़रूरत है, ठीक है। ये तो हर बंदे तक पहुंचनी चाहिए चीज़ें, एजुकेशन। अच्छा किसी बंदे को कुछ नहीं मिलता वो स्कूल खोल लेता है, अच्छा और कुछ नहीं है तो कहते हैं जी फास्ट फूड खोल लें, ठीक है। तो फास्ट फूड का जो है ना वो क्या ढाबा गए, ठीक है, बहुत स्कोप है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो माशाल्लाह रात को यूथ लगी होती है 2 बजे तक। तो भाई इस तरह ये तीनों बिजनेस है। तो फिर आप सर्व क्या कर रहे हैं, फिर आप यहाँ से एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ से तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसके ज़रिए जो है ना इस एजुकेशन सिस्टम से गुजर के ऊपर कोई क्वालिटी और जो है ना हम कोई चीज़ ऊपर आएगी। लीडरशिप लेके आए हैं। इन चीज़ों की रिफॉर्म्स के बाद इंशाल्लाह हम अपने जो फिज़िकली जो सेमिनार्स होंगे इंशाल्लाह उनके अंदर हम इन चीज़ों के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे कि भाई इसके अंदर क्या है। और ये हमारी ओपन इनविटेशन है तमाम स्टूडेंट्स को कि हमने जो बेड़ा उठाया है आप आएँ, हमें ज्वाइन करें, हमारे सेमिनार अटेंड करें, और अगर आपको वे आउट नहीं भी ना मिल रहा तो हमारे साथ आएँ, जुड़ें इंशाल्लाह। हम एक प्रॉपर एक अच्छी पावर के साथ हम आएंगे और अपने आप को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और हम अपने आप को एजुकेशनली जो क्राइसिस चल रहा है इनके रिफॉर्म्स की तरफ हम मतलब पॉजिटिव स्टेप्स लेके जाएंगे। इसमें एक और मैं बात ऐड करना चाहूँगा, मतलब अभी ये पीछे कोविड रहा है, फिर ये फ्लड आ गया, तो कितने सिंध का ही पढ़ रहे थे, कोई 20 लाख स्टूडेंट जो है ना मुतासर हुए हैं। 32,000 के लगभग हैं जो स्कूल मतलब 32,000 स्कूल, और उनमें से कितने हैं जो दोबारा तामीर हो चुके हैं, रीबिल्ड किया गया ठीक जिनको। है। अच्छा यूनिसेफ और ये बाकी सारे इदारों से, यूएनओ से फंड बहुत ज़्यादा आए हैं पूरी दुनिया से, पाकिस्तान में कैंपेन माशाल्लाह जो चलती है ना रही है, वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हेड कर रहे ठीक थे है उस चीज़ को। उन्होंने किया, ठीक है। कॉल करें तो आपको आता था जी 10 रुपये इस्लाह फंड के दें आप, तो लेकिन कितने स्कूल जो है ना वो तामीर हुए हैं, ठीक है। जनूबी पंजाब पूरा मुतासिर है, ऊपर से ये पीछे बखर सिंध और वाली ये पट्टी अभी सारी तक नहीं सही सवात हो। तक की पट्टी जो है ना ये डीजी खान और डेरा इस्माइल खान से होती है, सवात तक ये सारी मुतासर है। और इस मतलब जहाँ पे तालीम नहीं है, रोज़गार नहीं मिला, वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये फ्लड के अंदर और ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं। तो भाई इंशाल्लाह हम सेमिनार्स के अंदर इसके ऊपर भी बात करेंगे, जब इन इलाकों के अंदर भी हम जाके इंशाल्लाह सही है। अच्छा ये 3 जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल क्राइसिस, ये तीनों मिलके इस वक्त मायूसी फैला रही हैं। और अच्छा खासा नौजवान जो अच्छा खासा हंसता बसता नौजवान जो है वो इन चीज़ों से मुतासिर हुआ है। अच्छा नेक्स्ट हम जो एजेंडा होगा वो हमने है कि अपने जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं इनको हमने एलिमिनेट कैसे करना है। इसके अंदर ना जो हमने बात की है शायद वो इस तरह महसूस हो कि पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल मायूसी है। भाई हाँ। बिल्कुल मायूसी नहीं है, ठीक है। आपने हालात को देखना है। हमने जो अभी तक डिस्कस किया वो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, ठीक है। अच्छा ऐसी बात नहीं है कि आप इनको सही नहीं कर सकते, ठीक है। इससे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो हमने पाकिस्तान लेने के लिए दे दी थी, ठीक है। कहीं 16 लाख आता है, कहीं 25 लाख आता है, और कितने लाख लोग थे, आप जब किताबें पढ़ें, तारीख को देखें, कितने लाख लोग थे जो यहाँ पे आने के बाद उनको जगह नहीं मिली, वो वापस गए। और आपको पता है वापस जाने के साथ उनके साथ क्या सलूक होगा। हमेशा उम्मीद का दिया वहीं पे जलता है जहाँ पे कोई ना कोई जो है ना कुर्बानी, मतलब जहाँ पे मायूसी होती है उम्मीद वहीं पे नज़र आती है। बिल्कुल। लेकिन उसका रास्ता कुर्बानियों से गुजर के जाता है। कुर्बानी से गुजर जाए। फिर उन्होंने 80,000 के कितने जो है ना बच्चे उसने कत्ल करवा दिए, लेकिन वहीं पे एक मूसा खड़ा हुआ था। अच्छा तो भाई एक बात आपको बता दूं, फ़ोन मौजूद है लेकिन हमने मूसा का इंतज़ार नहीं करना अभी। और वही व्हेन देयर इज़ नथिंग टू सी यू हैव टू गो, आपको खुद आगे आना चाहिए, खुद आगे भाई उम्मीद जलती है। अच्छा इससे ज़्यादा हालात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के अंदर आए तो मक्का के अंदर क्या हालात थे, अरब पूरा जो है ना अंधेरों के अंदर डूबा होता, अकेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके खड़े हुए इस बेड़े को, दावत के बेड़े को, उन्होंने रिफॉर्म्स का, इस्लाह का बेड़ा उन्होंने चंद सालों के अंदर उस मुआशरे को कहाँ पे लाकर खड़ा कर दिया। 23 सालों के अंदर उसी मक्का के अंदर वो किस हालत में थे। तो भाई हम मुसलमान हैं, हमने अपनी डायरेक्शन जो है ना अपने इस्लाम से लेनी है, कुरान से लेनी है, जिसको हम मानते हैं, जिसके ऊपर हम यकीन रखते हैं। आप कभी भी परेशान नहीं हो सके। दूसरी एक और चीज़ बताऊँ, हमारी अवाम के लिए ना एक बहुत अच्छा खासा बहाना है कि भाई वो तो अल्लाह के नबी थे, रसूल थे, उन्होंने कर दिया। लेकिन अल्लाह के नबी थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए अल्लाह ताला क्या उनको बता रहे हैं कि भाई ये जो बंदे इकट्ठे हुए हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी इसमें कोई वो नहीं है, खूबी नहीं है, ये मेरी रहमत की वजह से तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। अल्लाह ताला की रहमत जब तक नहीं ना आएगी और रहमतों वाली हरकतें हम नहीं करेंगे, जब तक नहीं करना शुरू करेंगे तब तक आप ये सोच ही नहीं सकते। आप इन चीज़ों को बेहतरीन उम्मत कहा गया जी, आपको बेहतरीन उम्मत कहा गया, बिल्कुल कहा गया, बिल्कुल आप काम करें,
उसी नबी की उम्मत है। नबी ने जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया, आपने वो काम करके दिखाना है। तो देखें इंशाल्लाह नताइज भी अल्लाह ताला देगा। बिल्कुल। किसी नबी ने नहीं आना। अब जो ये बेड़ा है ये इसी उम्मत ने सर अंजाम यूनिटी देना और डिसिप्लिन को लेकर चलना पड़ेगा हमें। है। बिल्कुल ऐसे ही। और जब तक इन चीज़ों को हम नहीं कैटर करेंगे तो वही हम अपनी मंजिल किसी भी मकसूद चीज़ तक को ना नहीं पा बेहतर सकते करने हैं। के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप वो खुद करना शुरू कर दें। फ़र्ज़ करें आप के अंदर कोई बुराई है ना, आप किसी को अच्छाई की दावत देना चाहते हैं, आप वो खुद करना शुरू कर दें। तो मुझे लगता है मैंने खुद जो है ना इस तरह के 2-3 मेरे साथ एक्सपेरिमेंट इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि जो काम मैं खुद करना चाहता था, मैं चाहता था कि यार मेरी ये अंदर बेहतरी है, मैंने लोगों को मतलब वो एक मेरे ख्याल कोटेशन है, मुझे सही तरह याद नहीं है, कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं सिखाना शुरू कर दें। इंग्लिश की कोटेशन है, मुझे सही तरह याद नहीं। तो आप सीखना चाहते हैं सिखाना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज लेके आएंगे। खैर की तरफ उभारने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। अब इनके रिज़ल्ट्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं भाई। दिसंबर के अंदर हमारे सेमिनार एंड हो जाएंगे। अब उसके रिज़ल्ट्स हम समारात वो डिस्कस करते हैं, हम क्या लेकर आना चाहते हैं समारात। उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी होगी जो हम स्टूडेंट्स के अंदर देंगे, उस पॉजिटिव एनर्जी को हमने किन चीज़ों के अंदर इस्तेमाल करना है, मतलब उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कहाँ किस तरफ करनी है। पहली बात ये है मेहर भाई, हमारा सबसे जो पहला एजेंडा होगा वो स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान प्लस आइडियोलॉजी ऑफ योर सेल्फ, कि भाई आपको अल्लाह ताला ने किस वजह से पैदा किया है। आप सिर्फ टिकटॉक की रील्स, फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स के लिए पैदा हुए हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए पैदा हुए हैं, या आपने भी कुछ करना है दुनिया के अंदर। और एक वैसे मीम्स ऐसे डिस्कस होती हैं पाकिस्तानी कल्चर के अंदर। एक मीम मैं भी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो नौजवान हैं वो सिर्फ इसी आसरे के ऊपर बैठे बैठे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि भाई अगले ही महीने हमारा वीज़ा आ जाना है। ठीक है, वीज़ा वूज़ा कोई नहीं आना। वो जो हम दुआएं मांगते हैं ना कि किसी उम्र को भेज दे, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, कोई ऐसे हो जाए, वो आगे चले गए हुए हैं। हमारी ठीक है? ऐसी उम्मीदें अब हैं। हाँ, वो एक मैसेज चलता है ना, वो दोस्त को फ़ोन करता है कि ये जो है ना आप इस लिंक पे क्लिक करें, 100 रुपये आएगा, 50 रुपये दे रहे, 50 रुपये मेरे। तो हमें दरअसल यहाँ पे पर्पस ऑफ लाइफ पे हम बात करते हैं ना कि इन सेमिनार्स को करवाने के बाद हम स्टूडेंट को कहाँ पे देखना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल रिफॉर्म्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम यहाँ पर कि भाई आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है, प्लस आइडियोलॉजी ऑफ योर सेल्फ। अब हम आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम का तो पाकिस्तान का तो हम बहुत चर्चा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ योर सेल्फ, कि भाई आपके अंदर की आइडियोलॉजी क्या कह रही है आपको, आपके अंदर की आइडियोलॉजी आपको फरंगी बनाने की सोच रही है। ड्यूटीज़ आपकी अल्लाह ताला ने लगाई है ना, वो तो बिल्कुल ऐसे ही है। प्री प्लान्ड है। जो अल्लाह ताला ने आपकी ड्यूटीज़ लगाई हैं वो तो पहले से यानी मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि पर्पस ऑफ लाइफ पे अगर हम बात करें ना कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, उसमें अगर हम आइडियोलॉजी की बात कर लें, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बात पहले हो चुकी है, अब सेल्फ आइडियोलॉजी की बात करें तो इसमें हमारा इस दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है। अब जब हम ये सारी चीज़ें साथ लेकर चलेंगे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप इस दुनिया के अंदर क्या सोच लेकर आए और आपने इन तमाम क्राइसिस के अंदर जो है वो किस तरह से इस उम्मत को आपने जो है वो चलाया, आप किस तरह से लेकर चले। यानी आज अगर हम बात करते हैं हालात ख़राब हैं, फ़लाँ मसला है, ये मसला है, और महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। मेरे ख्याल से महंगाई उस दौर के अंदर भी थी और उस दौर के अंदर भी बहुत सारे लोग आपके पास आए और उन्होंने ये कंप्लेन की कि महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है, और आज भी महंगाई वैसे ही है। लेकिन इसके अंदर हमें देखना ये चाहिए कि हमने अपना चलना किस तरह से है, हमें लीड करने वाला कौन होना चाहिए, और हम इन तमाम आप चीज़ों ये को देखें कि मेरा ख्याल है इसके ऊपर अगर आप देखें तो उम्मत का, मुसलमानों का जो है ना मसला ये कभी रहा ही नहीं। क्या चीज़? मईशत जो है ना, ये मतलब अल्लाह ताला ने, आप मसले पूरा आपने- कुरान खोल के देखें, बिल्कुल। पूरे कुरान के अंदर कहीं नहीं आएगा कि यार आप ये बिगर पिक्चर में नहीं रहा, ठीक है, बिगर पिक्चर मसला में तो नहीं है, रहा, माइनर में है थोड़ा, लेकिन मतलब उसको डिटेल में इशू डिस्कस मौजूद किया है, जाए लेकिन तो होता है। मुसलमानों ने कभी इसको इशू नहीं बनाया। बिल्कुल। मुसलमानों ने जो अल्लाह ताला ने ड्यूटी उनकी लगाई थी वो अदा की। हम अपने बड़ों का देखें तो उनकी जो ड्यूटी थी वो उन्होंने परफॉर्म की, जो अल्लाह ताला की तरफ से उन पे आई जिम्मेदारियाँ थी वो परफॉर्म की, अल्लाह ताला खुद ही देगा। और कुरान के अंदर भी यही है, कुरान मजीद के अंदर क्या अल्लाह ताला कहते हैं कि आप जो है ना ये काम करें, मैं ज़मीन और आसमान के ख़जाने खोल दूँगा। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ताला सिंपल ये कहते हैं कि जो आपके ज़िम्मे काम है आप वो परफॉर्म करें। और हम यही चीज़ लेकर खड़े हैं कि यार मेरे ज़िम्मे ये काम है कि मैं लोगों की, मतलब ये उम्मत है, अब इसके अंदर नबी नहीं आने, ये दावत का काम हमने करना है। ठीक है, तो इसको हमें लेके चलना चाहिए और जितने नौजवानों तक लेके जाएंगे और इंशाल्लाह दरअसल ये इस सोसाइटी के अंदर एक ये भी कंसेप्ट दिया जाता है ना कि ये दीन का काम करना सिर्फ एक मस्जिद के मौलवी का काम है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब अल्लाह ताला वाज़िल अल्फाज में कह रहे हैं कि हमने इस उम्मत को पैदा किया और ये उम्मत जो है पिछली जितनी भी उम्मतें आई उनमें से बेहतरीन उम्मत है, और ड्यूटीज़ क्या हैं
कि दावा का काम करना है। बिल्कुल ऐसे तो आम लोग ये समझते हैं कि शायद ये एक मस्जिद के मौलवी का काम है। फिर बात आती है कि इन तलीमी इदारों के अंदर लोगों को तलीम कौन देगा दीन की। सर हमारी 3 टैगलाइंस हैं इसके अंदर ना। हम जो सबसे पहले बात करनी है नौजवानों के अंदर बढ़ती हुई मायूसी है, इसको किस तरह ख़त्म करना इसको है। कम करना है। दूसरा ये जो महंगी फ़ीसें और गैर मेयारी निसाबी तालीम। तीसरी चीज़ हमारा जो है इस सेमिनार के अंदर कि जो ज़िले लेवल पे इशूज़ हैं, जैसे गुजरांवाला का मसला बताया, कसूर का मसला बताया, भावलनगर चले जाएँ, मेडिकल कॉलेज जो है ना 2011 से मेरे ख्याल ज़ेर तामीर है, वो कोई साल बाद थोड़ा बहुत बजट आता है, कुछ ना कुछ वो लगा देते हैं धक्का उसके लग जाता है। अच्छा आगे आईयूबी के अंदर चले जाएँ, कितना बड़ा अभी जो है ना ये स्कैंडल आया, ठीक है, हकीकत इसके अंदर कुछ परसेंट होगी या जो भी है, ठीक है, लेकिन इस मसले को दबाया भी कैसे गया, ठीक है, बिल्कुल बड़े बड़े ऐसे। नाम आए हैं, दबाया गया। तो तीसरा जो हमारी इसके सेमिनार के अंदर हम इशू डिस्कस करेंगे, वो हर ज़िले का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर इलाके का लोकल इशू जो है ना, हम उसको इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस Elaborate करेंगे। करेंगे। और डिस्कस करने का मकसद ये है कि उसका कोई ना कोई हम उसका सोल्यूशन निकालें, किसी ना किसी हल की तरफ जाएँ। तो इसकी बेसिकली ना मतलब ये चलो हम तो सजेस्ट कर देंगे, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं ना उनको वेल अवेयर्ड होना चाहिए विद देयर डूइंग्स के साथ और विल डूइंग्स के साथ कि भाई हमने करना, हम कर क्या रहे हैं और हमने करना क्या है। सर कुछ तो करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप कहें कि सब कुछ मुस्लिम स्टूडेंट लीग ही आगे कर दे तो ये थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा इसके लिए, फिर आपको रगड़ा भी खाना पड़ेगा। दरअसल इसके अंदर हम हुकूमत से मुतालबा करेंगे और बाकी जो हुकाम है उनसे भी हम मुतालबा करेंगे मसाइल का। हुकूमत के साथ साथ हम खुद भी एक डायरेक्शन देंगे कि जो हम खुद करें। जो इन्होंने स्मार्ट लीडरशिप की बात की वो यही है कि भाई आप खुद करें। मतलब आप एक टाउन के अंदर रहते हैं, मैं एक हॉस्टल के अंदर रहता हूँ, जो मेरे पास 100 स्टूडेंट है वो मेरी कम्युनिटी है, मैं उसके ऊपर जो है ना उनको सर्व करना शुरू करूँ, मैं उनको किसी भी अच्छी बात के ज़रिए सर्व करना शुरू करूँ, मैं उनको किसी ना किसी तरीके से जो है ना सर्व करना शुरू करूँ। अच्छा 100 स्टूडेंट एक हॉस्टल के अंदर रहते हैं, उसके अंदर 2 का 4 का 6 का फ़ीसों का मसला होगा। क्या ये 100 स्टूडेंट मिल के उस 6 बिल्कुल बच्चों की फीस फीसें का नहीं कर मसला हल सकते? किया जा सकता है, मेस ये का स्मार्ट मसला हल किया जा लीडरशिप है कि सकता है। भाई आप बिल्कुल अपने खुद मसले। हम आईयूबी के अंदर पढ़ते थे तो हम हमारा जो डिपार्टमेंट था सीएस था, तो हम हर सेमेस्टर के अंदर तकरीबन 3 लाख से ऊपर अपने ही क्लास के, अपने डिपार्टमेंट के सॉरी, बच्चों की फ़ीसें पे करते थे, जो तकरीबन 27 से 30 बच्चे बनते थे और 30 लाख हम वो कलेक्शन करते थे। हर बच्चे से कलेक्शन करने के बाद वो जो है ना अमाउंट हमारे जो एचओडी होते थे उनके पास जाती थी और वो खुद जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये स्मार्ट लीडरशिप है और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। आप कर सकते बिल्कुल हैं, ये हमने ऐसे। करके दिखाया है, आप बिल्कुल। कर सकते हैं इस तरह। सही है। स्मार्ट लीडरशिप के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अपने सेमिनार्स के अंदर, और हमारा एंड ऑफ द सेमिनार ये एजेंडा होगा, मतलब रिजल्ट्स के अंदर ये शामिल होगा कि हमने स्मार्ट लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर मेंटेन करनी है और मेंटेन करके दिखानी है इंशाल्लाह, ठीक है। और इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों की, ठीक है। ये सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ बैठेंगे इंशाल्लाह, हम उनको वे आउट देंगे, बताएंगे, रास्ता बताएंगे, मंजिल दिखाएंगे कि भाई ये मंजिल है, हमने यहाँ तक पहुँचना है इंशाल्लाह। मतलब अगर पाकिस्तान के अंदर हम ये डिस्कशन करें, कोई स्टूडेंट कहता है ठीक है आपके हम आपके पास आ जाते हैं, कोई वे आउट बताएं, तो इंशाल्लाह वे आउट हम आपको बताएंगे वहाँ पे। यार वे आउट असद भाई ये देखें, अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया। वो बिल्कुल जितने ऐसे। भी हालात में परेशान हो जाए ना, अच्छा उसका रोल उसी हालात के अंदर होगा, ठीक है। ये नहीं है कि वो मायूस हो के बैठ जाए मैं तो क्या कर सकता हूँ। और भैया अल्लाह ताला ने आपको, यानी कि किसी भी चीज़ को अल्लाह ताला कहता है बेमकसद नहीं पैदा किया। जहरीले चीज़ें हैं और जो है ना इंसान को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं, अल्लाह ताला कहता है मैंने किसी भी चीज़ को बेमकसद पैदा नहीं किया। हम उनको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर देंगे, हमारे पास स्ट्रक्चर पहले से मौजूद है, हम उनको प्रॉपर बताएंगे कि आप किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के लिए रोल प्ले कर सकते हैं। बेमकसदियत की आपने बात की कि अल्लाह ताला ने किसी को बेमकसद पैदा नहीं किया। दूसरी उससे बढ़कर एक बात आज़म भाई ये है कि आप जिस ज़माने के अंदर रह रहे हैं ना, उस ज़माने के मसाइल आप ही हल करेंगे, ठीक किसने है। हल और हल किसी करना ने है? भी नहीं हल करने हैं आपके मसाइल, ओ भाई आप उसी आपके ज़माने के लिए पैदा हुए हो। आपके घर के मसाइल हमसाया हाँ। आके हल करता है। बिल्कुल भी नहीं करता। आप उसी ज़माने के लिए पैदा हुए हो जिस ज़माने के अंदर मसले मसाइल आए हैं। अगर आप इस ज़माने के लिए पैदा ना होते ना, या ये मसाइल आपके लिए ना होते, तो शायद आप किसी और ज़माने में पैदा असल में ना ये बिल्कुल चीज़ ऐसे। देखने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे फिट किया है, जहाँ पे जिस दौर के अंदर जो है ना हम तमन्ना करेंगे जो है ना हमें उस दौर के अंदर पैदा किया जाता नहीं, उस दौर के अंदर जिन्होंने परफॉर्म करना था उनको पैदा किया गया। आपको इस सदी इस के अंदर फ्रेम लाया के गया, अंदर ये आपका फ्रेम है, आपको इस फ्रेम के अंदर जो है ना आपने अल्लाह यहाँ ताला पे ने आके फिट कर अपना दिया है। परफॉर्म करना है इस सेट के ऊपर। पॉडकास्ट को हम एंड की तरफ लेके जाते हैं। अब हम करने की बात करते हैं कि भाई अब हमने इट्स नॉट टाइम ऑफ द रेस्ट, ये रेस्ट का बिल्कुल भी टाइम नहीं है।
जो कायद-ए-आज़म कह गए थे ना, काम काम और बस काम। काम और काम, और बिल्कुल ऐसे ही। कायद-ए-आज़म ना सही फरमा के गए थे, उनको पता था ये बड़ी इन्होंने करनी है ऐसी हरकतें, ठीक है, ये सुस्ती करने वाले लोग हैं, तो इन्हों को ना काम काम और काम पे लगा कर जाओ तो फिर ही है। बहरहाल हमारा एजेंडा, हमारा जो विजन है किसी वजह से चेंज हो गया। कौम हमारे काम पे लगी हुई है, वो देखें रोज़ाना फ़िरौन वाली आपको मीम्स मिलती हैं। फ़िरौन जैसा भी था, उसने ये काम नहीं किया। अच्छा, उसमें रोज़ाना नई मीम आ रही है, कुछ देखें आपका टैलेंट कहाँ पे एक यूज़ ना हो रहा है। मैं बताता हूँ, आज़म भाई, एक सार्कास्टिक बिहेवियर शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर कि ऐसी मजाक की कंपेन चली है कि मीम्स कल्चर प्रमोट हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी रियल जो थी ना आपकी मंजिल, वो आपसे दूर होती जा रही है। आपका जो रियल जो था ना, आपका गोल था, वो आपसे दूर होता चला जा रहा है। आपको अपना मकसद नहीं पता, आपको मकसद नहीं पता। अच्छा जी, फ़ोन आता है, आओ यार दोस्त बैठे, में क्या करना है यार, ऐसे यार शुगल मेले के तौर पर बैठते हैं। ऐसा शुगल मेला शुरू होता है कि भाई आपका फ्यूचर वहाँ पे, कि फ्यूचर की बैंड बजी होती है वहाँ पे आपकी। मतलब एक सार्कास्टिक बिहेवियर से बाहर आकर, ठीक है सार्केज़म होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप भाई उस चीज़ के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाओ। अच्छा, मीम चल रही होती हैं, जितना भी परेशान हूँ, लेकिन दोस्त मेरे ऐसे हैं कि जब भी उनसे मिलूँ सारी मुश्किलात पर जाए। भाई उस आप हीट ऑफ द मोमेंट क्यों एंजॉय करते हैं? आप उसे कहते हैं वो देखें आपने फ्यूचर, जब घर में आके जो डिप्रेशन का जो आप टीका लगना है आपको, उसके बाद मुझे आपकी वो बात सबसे से- बड़ा होना है। आपकी बात से एक बात याद आ गई। आप देखें मेरवी यूनिवर्सिटी के अंदर 2 छुट्टियाँ होती हैं वीकेंड पे ना। अच्छा, ये साल की कोई 55-56 बनती है। बिल्कुल अच्छा, और 3 से 4 महीने आपके पास गर्मियों की तकरीबन जो है ना छुट्टियाँ ये होती हैं। समर वेकेशन होती हैं। 3 से 4 महीने ये बनती हैं, तकरीबन ये 6 महीने हो गए सर्दियों की, और 20 से 25 मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी भी आपको अलाउ करती है इन इमरजेंसी केस, ठीक है। कुछ पब्लिक डेज। अच्छा, ये 6 से 7 महीने आपकी टोटल छुट्टी है। बाकी आपके पास जो पढ़ने का या काम करने का वक्त है वो है 5 महीने। अच्छा, 5 महीनों के अंदर भी आपने 8 घंटे परफॉर्म करना है, और 8 घंटे काम करने के साथ भी हमारी सूरत हाल बहुत सारे लोगों से अच्छी है। मतलब ये कौम 5 महीनों के अंदर सिर्फ 8 महीने परफॉर्म करती है, फिर भी हमारा जो है ना, अपना क्या नाम है, आप देखें, बेशक पाकिस्तान कहा जाता है जो है ना वो क्या कहते हैं इसको, क्या ये डिफ़ॉल्ट कर गया, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम खड़े हैं। 2 जंगें लड़ी हैं, ठीक है, और जो है ना बड़ी जंगें लड़ी हैं, ये अभी जो तक खड़े हैं, अभी तक जो है ना पाकिस्तान दहशतगर्दी के साथ, मतलब ये इतने कम वक्त के अंदर काम करके पाकिस्तान के अंदर हमने इतना ज़्यादा, हमारी जो है ना कौम कामयाब है। तो अगर हम ये 7 महीने जो फारग रहते हैं, इसके अंदर हम कुछ काम करना शुरू करें तो कुछ तय करें, इसके अंदर शेड्यूल करें इसको, हम अपनी प्लानिंग करें, जो कायद-ए-आज़म की आपने बात की, काम काम और काम। बिल्कुल, यहाँ पे तो देखें मेरा ख्याल अकेला काम ही नहीं नज़र आता। आप 1 साल के अंदर 5 महीने के अंदर भी 8 महीने काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है, हमें थोड़ा सा अपने आप को ना शेड्यूल्ड करना चाहिए और इन चीज़ों के ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। फाइनल वर्ड्स लूँगा मेहरवी आपसे, क्या कहना चाहेंगे आप इन सब चीज़ों के बारे में? मैं यहाँ पे एक बात कोट करूँगा कि जब छुट्टियाँ होती हैं, आज़म भाई ने बात की है वेकेशंस के ऊपर, तो स्टूडेंट्स का ये ज़हन होता है कि हम सीज़न डाउनलोड करेंगे। किसके लिए? वो 4 माह आपने किसके लिए गुजारने हैं भाई? आपने वहाँ पे सीज़न देखने हैं भाई, ये क्या मकसद है आपका? तो ये बिल्कुल मकसद नहीं होना चाहिए। हम उन 4 माह को, अभी कल असद भाई भी कह रहे थे फलाना सीज़न मैंने डाउनलोड करना है। हम उन 4 माह को, उन 5 माह को हम रीशेड्यूल करें, हम उसकी प्लानिंग करें। भाई हमारे पास अगर 24 घंटे हैं तो हमने अपने 24 आवर्स कैसे गुजारने हैं। बिल्कुल। तो इन तलबा सेमिनार्स को करवाने के बाद इंशाअल्लाह हमारे पास जो स्टूडेंट्स आएंगे, जो आके पार्टिसिपेट करेंगे, उनके पास प्रॉपर एक वे आउट होगा, उनको हम एक इंशाल्लाह गोल देंगे, एक उनके पास मंजिल होगी कि वो आगे किस तरह जो है फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान के लिए अपने आप को पेश कर सकें। सही है। फाइनल वर्ड्स फ्रॉम योर साइड। जो हमारी डिस्कशन थी, तू खारदार जहाँ में गुलाब पैदा कर, तो हम इसको इन्हीं अल्फाज के साथ ख़त्म करेंगे कि हमने ये सेमिनार जो है ना पहले से डिफरेंट है। तो हम नौजवानों को, यूथ को, तालिब इल्मों को इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर हम जमा करेंगे, बहुत बड़े तादाद के अंदर जमा करके सिर्फ़ उनको यही बताना कि ये जो 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, ये इनके ऊपर हमने उनको जो है ना एड्रेस करना है, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर, और उनको इस चीज़ के ऊपर खड़ा करना कि भाई पाकिस्तान के अंदर मसाइल मौजूद हैं, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता। पहली तो ये चीज़ है कि आप इनको कबूल करें ना। एक तबका पाकिस्तान के अंदर बनती नहीं है, जो अल्ट्रा प्रो पाकिस्तानी है ना, वो इसको कबूल ही नहीं करते। भाई कबूल करें, पाकिस्तान के अंदर मसाइल मौजूद हैं, आपने इनको हल करना है, ठीक है। और किस तरह हल करना है वो वे आउट हमने डिस्कस किया है। हम उनको एक सिमत देंगे, एक डायरेक्शन में डिस्कस हम अपने सेमिनार्स में एक डायरेक्शन देंगे, और इंशाल्लाह एक डायरेक्शन उनको एक मंजिल तक लेके जाएगी। ये नहीं होगा कि आप उनको सेमिनार्स के अंदर बुलाएं और आप उनसे बातचीत करें और एंड पे वो कहें कि यार इसका हल क्या है,
मसले तो डिस्कस करते हैं सारे लोग, लेकिन हल क्या है भाई, हम सोल्यूशन भी देंगे। और यानी कि इनको स्टूडेंट्स को हम अवेयरनेस, जो मैंने एक पॉलिटिकल अवेयरनेस की बात की कि स्टूडेंट्स के अंदर पॉलिटिकल अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने फ्यूचर का फ़ैसला खुद कर सकें। हम इसके ऊपर इंशाल्लाह नौजवानों को खड़ा सही। मैं करेंगे। एक छोटे से वाक़े से ना इस चीज़ को एंड करना चाहता हूँ। मेरा दोस्त है, रिसेंटली गया यूके के अंदर स्टडी करने के लिए ना, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट था कि मैं यूके जा रहा हूँ, स्टडी करने के लिए जा रहा हूँ। बहरहाल अपने सेमेस्टर कंप्लीट करके वो वापस आया। आके ना मैंने उससे पूछा, मैं कहा यार बताओ क्या है। उसकी ना वहाँ पर जाके ना इस्लामिकली अच्छी गैदरिंग होगी वहाँ पे ना उनकी। तो उसके दोस्त थे, कुछ सऊदी अरब का दोस्त बन गया, कोई इधर उधर के कुछ और भी दोस्त थे, कुछ वहाँ के नेटिव दोस्त बन गए, मतलब यूके के नेटिव जो दोस्त बन गए। अच्छा, वो अब ना मुझे बताता है कि असद भाई, हमारे जो ये जो है ना ईस्टर्न जो मुस्लिम हैं, ये लोग उस दिन की खैर मनाएं जिस दिन वेस्ट ने सही मानों में कलमा पढ़ लिया। कहते यार वहाँ का जो मुसलमान है ना, आप उसको नहीं कर सकते। आप कहते आप उसके साथ आर्ग्यू ही नहीं कर सकते। अब आप देख लें जितने जितने बड़े बिज़नेस टाइकॉन्स आज के इंटरनेशनल बिज़नेस टाइकॉन्स हैं, वो कलमा पढ़ रहे हैं। ये ईस्टर्न उलमा इकराम का उसके अंदर रोल नज़र आता है या वेस्टर्न का रोल नज़र आता है? ठीक है। कहते यार वो बहुत स्ट्रक्चराइज हैं, वो शेड्यूल्ड हैं, वो जानते हैं कि भाई हमने दावत कैसे देनी है। वो उसे कहते हैं इस चीज़ से मफाद से पीछे हटकर और एक ऐसी दावत देते हैं कि जो मौसर दावत होती है, ठीक है, खालिस दावत होती है। उनको पता है कि भाई हम इन चीज़ों से नहीं हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला, ठीक है। और अगर आप वेस्ट की इतनी ही मिसालें लेते हैं ना, तो आप वेस्ट की ये भी मिसाल ले लें कि भाई वो स्ट्रक्चर भी पढ़ लें, उन्होंने आपको अनस्ट्रक्चर किया है, भाई उन्होंने मेहनत वो की है, आपको इतना डिस्ट्रक्चराइज किया है कि आपकी नस्लें तबाह हो गई हैं, आपको बड़े ठीक है। स्केल में आके उन्होंने और डिस्ट्रक्चराइज किया। उन्होंने बहुत आपको मतलब अभी रगड़ा दे रहे हैं आपको रगड़ा, लेकिन जब तक आप ना संभले, आपने खुद ना कुछ किया। और ये वो टाइम है कि आपको किसी लीडर के ऊपर रिलाई नहीं होना पड़ेगा, नहीं होना चाहिए। जब कोई भी चीज़ नज़र ना आए, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तब आपने खुद वो उस चीज़ का दिया चलाना है। एंड यू आर द ओनली वन हु कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान ऑफ योर सेल्फ, एंड यू आर द ओनली वन जो तू खारजार जहाँ में गुलाब पैदा कर सकता है। और इस चीज़ के साथ हम अपनी जो डिस्कशन है वो वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, एंड वेट फॉर आवर सेमिनार्स डेट्स। इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान के अंदर, इलाकों के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम आएंगे आपके पास। आप ख़ुद भी हमारा टाइम ले सकते हैं इंशाल्लाह, और हम आकर आपको वे आउट देंगे। सो वेट फॉर आवर वे आउट और वेट फॉर आवर डायरेक्शंस। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।